आप एक बहुत ही उम्दा फंक्शन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हैं और सामने स्टेज पर एक बहुत ही सुंदर फीमेल डांस कर रही है। अब आपके मन में उस फीमेल को लेकर बहुत टेढ़े टेढ़े ख्याल आ रहे हैं। अब ना तो वो ख्याल आप अपनी गर्लफ्रेंड को बता सकते हैं और ना सोसाइटी के हिसाब से जाकर के आप उस फीमेल को बता सकते हैं। तो ये जो भी टेढ़े मेढ़े ख्याल हैं, ये सीधे आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के टिक जाते हैं। अगर ये टेढ़े मेढ़े ख्याल बहुत स्ट्रांग होंगे तो थोड़े ही समय के बाद में रात को सोते हुए आपको ड्रीम आएगा, जिसमें या तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का मार रहे हैं, उस फीमेल के साथ चल रहे हैं, या कुछ इसी तरीके का ड्रीम आएगा। समझने की कोशिश करिए। हमारा कॉन्शियस माइंड जो दिन के समय हम जब जागे रहते हैं तो एक्टिव रहता है, रात को जब हम सोते हैं तो वो सो जाता है, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड 24/7 एक्टिव रहता है। लेकिन दिन के समय हमारा कॉन्शियस माइंड चौकीदार की तरह रहता है। तो होता क्या है, दिन के समय हमारी जो भी डिजायर्स होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, वो अगर हमारा कॉन्शियस माइंड हमें पूरा नहीं करने देता या किसी कारण वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके टिक जाती हैं। रात के समय जब कॉन्शियस माइंड सो जाता है, यानी चौकीदार सो जाता है, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उन डिजायर्स को, डिपेंडिंग अपॉन कितनी स्ट्रांग है वो डिजायर, उनको ड्रीम के रूप में मैनिफेस्ट करता है। तो ड्रीम्स को लेकर के 3 चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ड्रीम होते हैं जो मिक्स किस्म के ड्रीम होते हैं। कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, और सुबह आपको हल्का फुल्का याद रहता है और उसके बाद याद नहीं रहता, और अगले दिन तो बिल्कुल याद नहीं रहता कि 2 दिन पहले रात को क्या ड्रीम आया था। तो ये आपकी वो डिजायर्स होती हैं जो बहुत ही फ्रिजाइल सी होती हैं। वो उठती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में टिक जाती हैं और फिर इकट्ठी होकर के एज ए ड्रीम बाहर निकलती हैं। इससे आपको बिल्कुल भी कोई भी कॉग्निसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो भी सपना आपको आता है, जो मिक्स्ड काइंड ऑफ सपना होता है और आपको याद नहीं रहता है, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये फ्यूटाइल सी आपकी डिजायर्स थी और वो खत्म हो गई। अब एक ड्रीम आते हैं जो रेपिटेटिवली आपको आते हैं, बार बार आपको वो ड्रीम आते हैं, और उनमें कुछ चीजें बहुत कॉमन होती हैं। ये इंडिकेट करती हैं कि कोई ना कोई आपकी डिजायर है जो दबी हुई है। अब अगर ये कुछ ऐसी डिजायर है जो आपका कॉन्शियस माइंड आपको पूरी नहीं करने दे रहा या किसी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो रात को मैनिफेस्ट कर जाती हैं, मतलब सपने के रूप में वो आपको नजर आती हैं। अब रात को जब आप सोते हो तो सपने जनरली हमारी REM स्टेज में आते हैं, जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। 2 स्टेजेस होती हैं हमारे सोने की, एक नॉन REM होती है, एक REM होती है। नॉन REM जो होती है वो ये मान लो कि मिडनाइट से पहले पहले होती है, जो हल्की स्लीप होती है और धीरे धीरे प्रगाढ़ होती है। जो REM स्लीप होती है हमारी, जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है, उसमें हमें सपने आते हैं। अब जब हमें सपने आते हैं और REM जो हमारी स्लीप होती है, उसमें लिटरली अगर आप देख सकते हो तो किसी इंसान की पलकें अगर उठा के देखोगे तो आपको उसकी आईबॉल्स की मूवमेंट जो है बहुत ही तेज नजर आएंगी। जनरली हम ऐसा करते नहीं है। अब होता क्या है कि जब REM स्लीप चल रही होती है तो हमारा ब्रेन तो एक्टिव होता है, लेकिन हमारे बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। वो काइंड ऑफ ए पैरालिटिक स्टेट में होते हैं। मतलब अगर सपने में आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो तो आपका जो एक्चुअल में हाथ है वो पैरालिसिस की स्टेट में है, तो वो हाथ नहीं उठेगा। ये कुदरत का एक नमूना है, बहुत अच्छी चीज हमें दी है कि ब्रेन में वो चीज मैनिफेस्ट होकर के सपने के रूप में निकल रही है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट नहीं कर पा रही है। हाँ, कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि रात को अगर आपको कोई वेट ड्रीम आता है तो सुबह आपको अपना पजामा भी गीला मिलता है। अब आते हैं हम तीसरे सपने पे। तीसरा सपना होता है कि कभी कभी कोई एक सपना आया, किसी भी चीज को लेकर के मैनिफेस्ट उसने किया, लेकिन वो एक ही बार आया, दोबारा नहीं आया, तो इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 किस्म के सपनों की मैंने बात की है। एक ऐसे सपने जो छोटे मोटे आते रहते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहते, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसे सपने जो कभी कभार एक सपना आता है लेकिन वो रेपिटेटिव नेचर में नहीं होते हैं, तो वो भी खत्म हो जाते हैं, उसके बारे में भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सपने बार बार आते हैं और जिनमें कुछ चीजें हर बार कॉमन होती हैं, उसका एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 चीजों के बारे में इन सपनों का बहुत फायदा होता है। अगर तो ये कोई दबी हुई डिजायर है तो वो रात को मैनिफेस्ट हो रही है सपने के रूप में, पर अगर ये कोई नेगेटिव इमोशन है
तो ये नेगेटिव इमोशन जब बार बार इस तरीके से आपको दिखाई देता है और इसका अगर इलाज नहीं किया जाएगा, इसको अगर नहीं पहचाना जाएगा, तो ये किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू के रूप में बाहर आ जाएगा। तो अगर आपको सपने आते हैं लेकिन कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई रेपिटेटिवली सपना आता है और आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू भी है, तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को पकड़ना चाहिए, अपने ड्रीम को एनालाइज करवाना चाहिए। सभी साइकोलॉजिस्ट नहीं करते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस ड्रीम एनालिसिस को करते हैं, और लेटेंट आपकी क्या डिजायर है, क्या इमोशन है, उसको आपको फाइंड आउट करना है और उसका निदान करना है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, इससे शायद आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि किसी भी सपने से डरने की जरूरत नहीं है, अनलेस वो रेपिटेटिव ना हो। हाँ, रेपिटेटिव हो तो उसको एनालाइज करवाना बहुत जरूरी है। और सपनों को लेकर के जितने भी मिथ्स है कि ये सपने अच्छे होते हैं, वो सपने खराब होते हैं, सपने में ये दिखे तो ऐसा होता है, इसके लिए जो है सिगमंड फ्राइड ने जो है बहुत अच्छी चीजें अपनी बुक में जो है लिखी हुई हैं। उसकी बातचीत हम फिर कभी करेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी सपने से कभी मत डरिएगा। चाहे आप किसी को चाकू मार रहे हो, चाहे आप किसी को धक्का दे रहे हो, वो बेसिकली मैनिफेस्ट उस तरीके से करवाया जाता है। उसके पीछे आपकी क्या डिजायर है वो कुछ और हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट, स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स।